जय श्री श्याम बाबा की। कहते हैं जिसकी नाव स्वयं तीन लोक का स्वामी चला रहा हो उसकी नाव कभी नहीं डूब सकती। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग के अवतार हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान खाटू श्याम की पूजा करते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल खाटू श्याम का नाम लेने से ही लोगों को उनके दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन पर खाटू श्याम बाबा की अनंत कृपा बरसती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा से भक्तों का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है और उनकी आस्था और विश्वास और भी गहरा हो जाता है। आइए हम आपको बताते हैं खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय करने चाहिए, जिसके माध्यम से आप भगवान खाटू श्याम को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो खाटू श्याम जी के उपाय जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए बाबा खाटू श्याम को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में एक एक करके बताना शुरू करते हैं। बाबा खाटू श्याम को प्रसन्न करने के उपाय इस प्रकार हैं। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने का बेहद ही सरल उपाय है, हम नीचे बताने जा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा के उपायों का उपयोग करके आप श्री श्याम बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उपाय इस तरह से है। सबसे पहला उपाय है खाटू श्याम दर्शन के लिए जाएं। यदि आप भी खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाना होगा। बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर उन्हें पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सच्ची भावना से भगवान श्याम को याद करना है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। ये है भगवान खाटू श्याम जी के उपाय। प्रार्थना करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आप पर बरसती है बाबा खाटू श्याम की कृपा। खाटू श्याम बाबा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है और उनकी भक्ति से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 2 है खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय में है एकादशी का व्रत। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और यदि आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे भी श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो पूरे एकादशी व्रत करने के बाद भी खाटू धाम भी जा सकते हैं, अन्यथा खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इससे भी श्याम बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 है खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद भोग लगाएं। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय में से एक महत्वपूर्ण उपाय है कि उन्हें उनके मनपसंद भोगों का भोग लगाएं, जिनसे बाबा श्याम जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम कच्चा गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद आप खीर, चूरमा, खोया या मेवे के पेड़े या पंच मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित हैं। खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करें। खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करने से भी बाबा खाटू श्याम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध की भूमि पूजन के लिए खाटू श्याम ने भी अपना मस्तक दान कर दिया था। तब से बाबा श्याम को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण बाबा श्याम को उनके भक्तों द्वारा किया गया दान अत्यंत प्रिय होता है और वे दान को 2 गुना अपने भक्तों को वापस दे देते हैं।
भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। बाबा शाम को सभी भक्त समान लगते हैं। कहते हैं सच्चे मन से किया गया दान बाबा शाम की कृपा को और भी बढ़ा देता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, बाबा शाम को कन्यादान, गोदान, रक्तदान, अंगदान और क्षमादान आदि करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 5 है खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपायों में श्याम बाबा की पूजा करना भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इस उपाय को करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाबा श्याम की पूजा विधि का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा। खाटू श्याम की पूजा विधि के बारे में हमने विस्तार से नीचे उल्लेख किया है, जिसे आप सुनकर बाबा खाटू श्याम की पूजा विधि को भली भांति जान सकते हैं और उनकी पूजा बड़ी सरलता से कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाबा श्याम के नाम का संकीर्तन करके भी आप उनकी कृपा पा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। तो आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम की पूजा विधि के बारे में। खाटू श्याम बाबा के प्रति उनके भक्तों का विश्वास बेहद ही अटूट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी खाटू श्याम बाबा से मांगते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए बाबा की पूजा विधि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि बेहद ही आसान है और इसको करने के लिए आपको किसी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको बाबा श्याम की मूर्ति को पूजा स्थान पर साफ कर रखना होगा। फिर आपको पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, पुष्प, फूलों की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि सामग्री को एकत्र करना है। इसके पश्चात आपको श्याम बाबा की मूर्ति और या फोटो को पंचामृत या दही दूध के साथ स्नान करवाना है। फिर पंचामृत दूध दही से स्नान कराने के बाद वापस से स्वच्छ जल से स्नान करवाना है। फिर एक साफ सुथरे मुलायम कपड़े से मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर ले। अब मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर इन पर फूल व माला चढ़ाएं। अब खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला दें। अब श्याम बाबा को धूप व अगरबत्ती की सहायता से पूजा करें। अब सबसे पहले बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाएं, फिर इसके बाद भोग प्रसाद का भोग लगाएं। दीपक की सहायता से खाटू श्याम की मूर्ति के सामने दीपक घुमाते हुए खाटू श्याम की आरती गाते हुए वंदना करें। अब इस आखिरी चरण में हम खाटू श्याम भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। आरती के बाद बाबा खाटू श्याम के नामों का जयकारा लगाना पूजा को और भी सुलभ बनाता है, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, जिस नामों के जयकारे लगाने के लिए कह सकते हैं, जैसे जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुगी देवता, जय हो खाटू नरेश की, जय मोरवे पुत्र की, जय हो खाटू वाले नाथ की, जय मोरबी नंदन श्याम लल्ला की, लीले के अश्वार की जय हो लख दातार की, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे की जय हो। अब आखिरी में भोग प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए निकाल देंगे। अब इसके बाद बाबा श्याम को स्मरण करते हुए हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। बाबा श्याम को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए? भगवान खाटू श्याम को सबसे पहले और सबसे ज्यादा कच्चा दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि कच्चा दूध श्याम बाबा को बेहद ही प्रिय है। इसलिए श्याम बाबा को सबसे पहले प्रसाद के रूप में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। कच्चे दूध के बाद श्याम बाबा को खीर और चूरमे का भोग बेहद प्रिय है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, खीर आप घर पर ही बनाएं, चूरमा भी घर पर ही बनाएं, दुकान से खरीद कर ना लाएं। भगवान खाटू श्याम को खोए या मावे की बनी मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं और ये मिठाई भी भगवान खाटू श्याम को बेहद पसंद है। अधिकतर खाटू श्याम मंदिरों में खोए के पेड़े भी
चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बाबा शाम को पंचमेवे का भी भोग लगाया जाता है, जिसमें काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित हैं। बोलिए श्री श्याम बाबा की जय।